हेलो गाइस, तो हम काफ़ी टाइम बाद फिर से हम आ चुके हैं अपनी जुजुत्सु काइसन की नई वीडियो के साथ। तो गाइस, जिन्होंने ओल्ड वीडियोस नहीं देखी पहले वो देख के आना प्लेलिस्ट के हिसाब से, और फिर इसमें आना। फिर हम आगे के चैप्टर कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। सो फिर हम वहीं पे आ जाते हैं। फिर वहाँ पे बॉनफायर के पास वहाँ पे जो फुशिगोरो होता है वो इतादो, बेसिकली फुशिगोरो की जो सिस्टर है वो कलिंग गेम में फंसी हुई होती है। तो वो क्या बोलते हैं, यूजी से हेल्प मांग रहा होता है उसे बचाने के लिए। फिर यूजी को उसके ग्रैंडफादर की वर्ड याद आते हैं, इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और वो बोलता है यूटा को, अगर फिर कभी सुकुना मेरे ऊपर काबू पाएगा तो तुम मुझे मार देना की। और वो ये भी बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम मार सकते हो उसे। और वहाँ से यूटा बोलता है ठीक है। फिर मैगमी प्लान बताता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना होगा हम गुजो को कैसे अनसील कर सकते हैं प्रिज्म रूम से, और जो केंजाकू है उसका क्या प्लान है। देन यूटा पूछता है क्या ये यूकी का आइडिया है। फिर उसके बाद वो बोलता है हाँ यूकी का है। और फिर उसके बाद वो लोग यूकी के पास जाते हैं और फिर वो यूकी और माकी से मिलने जाते हैं स्कूल के अंदर। फिर माकी की जो हालत हुई होती है वो गोजो ने करी होती है, वो दूसरा गोजो था जिससे गोजो ने मार दिया। और इस वजह से जो यूटा होता है वो पूछने आता है माकी से, तुम्हारी हालत ठीक है, तुम मतलब ऐसे कैसे घूम रही हो भाई इतनी बुरी हालत में। फिर वहाँ से यूकी एक्सप्लेन करती है जलने के बाद जो निशान पड़ जाते हैं उसे रिवर्स कर्स टेक्निक ठीक नहीं कर सकती है कि, और माकी को उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ने बचाया है, ना कि कर्स टेक्निक ने। फिर माकी पूछती है कि हम किस तरह से उस बैरियर को पार करेंगे। फिर चोसो बताता है सही दरवाजे और टूम के बीच में एक वेयर हाउस है जहाँ पे उसके साथ बहुत उसके जो भाई हैं वो हैं, और इस वजह से चोसो गाइड कर सकता है उन्हें वहाँ तक। फिर माँ की प्लान के लिए तो ठीक कर देती है, मतलब हाँ, बट उसके बाद वो पूछती है बट चोसो को मांगती है भाई चोसो है कौन। फिर उसके बाद यूजी बताता है कि वो मेरा बड़ा भाई है कि। फिर फाइनली वो एक डोर के पास जाते हैं और वो बोलता है इसके बाहर ही मेरे भाई हैं। और डोर के पार क्या होते हैं, कई सारे पुराने से खूब सारे पेड़ होते हैं। फिर यूकी बोलती है हमें एक एलिवेटर या एक जगह एलिवेटर को ढूंढना होगा। और फिर उसके बाद चोसो उस गैराज के आगे रुकता है और वो बोलता है थोड़ा और रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा कि। फिर रास्ते में बहुत सारा खून पड़ा हुआ या निशान वगैरह होते हैं वैसे, तो यूजी पूछता है ये क्या है। फिर उसके बाद जो वो होती है वो बताती है यूकी कि 11 साल पहले जो कांड हुआ था जिसमें जो गोजो वर्सेस हमने टोजी फुशिगोरो देखा था ना, आपने ओल्ड वीडियोस में देखा होगा मेरी, वही। फिर वो अंदर जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल एक वाइट वॉइड होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, मतलब सब वाइट होता है। फिर यूकी बोलती है वैसे कोई भी बड़ी जो एंटिटी होती है वो ऐसे कांटेक्ट नहीं करती है, पर अब क्या हुआ है जो गोजो है, गोजो सील हो चुका है तो इस वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा है, तो क्या पता वो मतलब बात कर ले हमसे। फिर जो यूटा बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, हमें मैगमी की बहन को बचाना है कि। और फिर वहाँ पे एक आवाज़ आती है, अरे तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। और फिर वहाँ पे मास्टर टेंगन को देखते हैं हम, फर्स्ट अपीयरेंस उनकी, और फिर वो बोल रहे होते हैं। फिर यूकी टेंगन से सवाल पूछती है कि जो टूम गेट है वो बंद क्यों है। फिर वहाँ से वो बताते हैं टेंगन, फिर टेंगन बोलते हैं क्योंकि मैं ह्यूमन के दिल में नहीं झांक सकता कि, और मुझे लगता है कि तुम केंजाकू से मिली हुई हो। और फिर हमें पता चलता है वो जो बॉडी स्विचिंग एंटिटी वो ब्रेन कुन है बेसिकली, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था केंजाकू। तो यहाँ हमें पता चलता है असल में वो सॉर्सरर का नाम पहले क्या था, नोरितोशी कामो था, और अभी उसके पास कौन सी बॉडी है, शुग्रो गेटो की। फिर हमारा यूजी का सवाल पूछता है यार मास्टर टेंगन तुम इतने अलग से क्यों दिखते हो। फिर वो बताते हैं कि मुझे इमॉर्टैलिटी में अमर तो हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी एज तभी भी करती है, और जो 11 साल पहले जो तुमने मतलब उसका जो वेसल थी उसे मार दिया था। फिर टेंगन की जो बॉडी है वो उसका जो इवोल्यूशन है, उसकी एजिंग भी फास्ट हो गई थी और वो इवॉल्व कर रही थी, तो वो ऐसे ही बन गई कुछ। फिर मैगमी और यूटा वो मुद्दे की बात पे आते हैं, हम किस तरह से गोजो को फ्री कर सकते हैं और केंजाकू का मकसद क्या है। फिर मास्टर टेंगन ऑन से आने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शर्त रखते हैं, वो बोलते हैं जो तुम सब में से स्पेशल ग्रेड सॉर्सर, 2 सॉर्सर स्पेशल ग्रेड के वो मेरे साथ रहेंगे स्टार टूम में मेरी सुरक्षा करने के लिए। फिर टेंगन बताते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव ये, वो जितने भी इंसान हैं जापान में वो उनका इवोल्यूशन करना चाहता है, पर केंजाकू ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे जो बैरियर हैं वो एक्टिव हैं।
और उसके पास इतनी ज़्यादा कर्स एनर्जी है भी नहीं, और इतना बड़ा इवोल्यूशन करने के लिए ऐसी कोई कर्स टेक्निक भी मतलब इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। और इसलिए केंजाकू क्या चाहता है, मुझे पूरी जो ह्यूमन काइंड है उनके साथ मर्ज करवाना चाहता है। और फिर टेंगन ये भी बोलता है, मैं अब इस स्टेट में इवॉल्व कर चुका हूँ, तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ ही मर्ज होऊंगा, मैं किसी के भी साथ हो सकता हूँ मर्ज। और अगर कोई भी ह्यूमन उसके साथ मर्ज हुआ तो वो मतलब कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो एक सॉर्सरर से भी ऊपर उठ जाएगा कुछ। फिर टेंगन ने इवॉल्व तो करा, पर उसने खुद को संभाले रखा इवोल्यूशन के दौरान अपनी बैरियर टेक्निक से। पर अगर कोई सच में अगर उसके साथ कोई मर्ज करेगा तो क्या होगा, पूरी वर्ल्ड तबाह हो जाएगी और पूरी दुनिया में हर जगह ईविल चीज़ें फैल जाएगी इंस्टेंटली। मतलब पूरा कर्स ही कर्स हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी कर्स स्पिरिट आ जाएगी। और जो मास्टर टेंगन है, उन टेंगन खुद भी मतलब रोक नहीं सकते हैं मर्ज होने को, अगर कोई उससे मर्ज होना चाहेगा, क्योंकि जो उसका इवोल्यूशन हुआ है उसने उसे फोर्स किया है। अब वो क्या बोलते हैं, एक कर्स स्पिरिट की तरह ज़्यादा हो गया है, एक इंसान से ज़्यादा। और मास्टर टेंगन बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है उसके लिए, जो बंदा कर्स स्पिरिट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर जो केंजाकू है वो अनसील कर देगा टूम को। इस वजह से जितने भी कॉरिडोर्स हैं या दरवाजे हैं, वो बाकी सब जो भी अप्रोच कर रहे हैं मास्टर टेंगन को, उन्हें मतलब वो अप्रोच करने नहीं दे रहे, सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। और केंजाकू के ही कारण जो 11 साल पहले जो उसे प्लाज्मा वेसल मिलने वाली थी वो मार दी गई थी। और जो सुकुना था वो भी 1000 साल पुराना है, और वो तब से केंजाकू अभी तक वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे स्विच करता रहता है, और वो अभी तक 1000 सालों तक जिंदा है। और फिर टेंगन बोलते हैं, जो टेंगन है और 6 आइज़ है और स्टार प्लाज्मा वेसल है, वो भाग्य से जुड़े हुए हैं कि एक साथ। फिर जो पास में जो केंजाकू है उसे 2 बार 6 आइज़ वाले, जो 6 आइज़ की पावर रखते हैं, उन लोगों ने हराया है। और दूसरी डिफीट के बाद केंजाकू ने क्या किया था, स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार ही दिया था। फिर केंजाकू ने अपना प्लान चेंज किया, उसे पता था वो 6 आई यूज़र को नहीं मार पाएगा, तो उसने उसे किसी तरह कैद करने का सोचा, और तब उसने प्रिज्म रेलम का यूज़ किया। और फिर जो केंजाकू है और जो हमारे मास्टर टेंगन है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर क्या होता है, 11 साल पहले जो हमारा तोजी फुशिगोरो है, उस डीमन का जन्म होता है, जिसने जितनी भी भाग्य की लकीरें थी या भाग्य जो होता है उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था सब कुछ। जिस बंदे के पास 0 कर्स एनर्जी थी और फिर भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। और फिर उसके बाद एक लड़का आया जिसका नाम था सुगुरु गेटो, और वो क्या कर सकता था, वो किसी भी कर्स स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकता था। फिर पूरी 1000 ईयर की रिसर्च करने के बाद केंजाकू ने क्या किया, जो प्रिज्म रूम है उसे अपने पास हड़प लिया। फिर केंजाकू का प्लान उसने शुरू किया। और जो ये पूरा कर्स कलिंग गेम चल रहा है, बेसिकली ये गेम्स इसलिए चल रहा है क्योंकि ये केंजाकू मर्ज कराना चाहता है सारी ह्यूमन काइंड को, किसके साथ, मास्टर टेंगन के साथ।
はいつからだったっけ本当の僕はどこにもないだけ尊る地獄に教えてくれないか本当の僕